नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि हम अपने चैनल में आपको हमेशा किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें बताते हैं, वैसे ही हम आज भी एक खास विषय लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम आपको दुर्वा घास के कुछ फायदों के बारे में बताएंगे और जानेंगे कि यह किडनी के लिए कैसे फायदेमंद होती है। किडनी मानव शरीर में एक अहम अंग होती है जिसका काम शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर करने का होता है। जब आपकी किडनी सही तरह से डिटॉक्स होती है तो इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है, और वहीं दूसरी तरफ जब आपकी किडनी अपना काम सही तरह से नहीं कर पाती तो इसका भुगतान आपके शरीर को करना पड़ता है। आपकी किडनी का स्वस्थ रहना आपको कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। किडनी शरीर में ब्लड को साफ करने का काम करती है, जिससे आपके ब्लड में किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होती और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब आप ऐसे आहार का सेवन अधिक मात्रा में कर लेते हैं जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, सोडियम, कार्बोनेट, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इससे आपके शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। इससे किडनी के काम में रुकावट आती है और आपको शारीरिक रूप से कई तकलीफों को झेलना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी किडनी को स्वस्थ रखें, जिसके लिए दुर्वा घास क्या मदद करती है आगे जानेंगे। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ और जानते हैं दुर्वा घास के कुछ फायदों के बारे में। भारत में दुर्वा घास को बहुत ही पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में इसके बिना पूजन पूरा नहीं होता, क्योंकि यह गणेश भगवान को बहुत पसंद है। ये तो बात आस्था से जुड़ी है। लेकिन अब अगर दुर्वा घास के स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो यह स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। दुर्वा घास का वानस्पतिक नेम सिनेडोन डैक्टाइलॉन है। यह साधारण घास की तरह होती है। आमतौर पर इस घास की ऊंचाई 2 से 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। दुर्वा घास की एक खास बात यह भी है कि यह सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं बढ़ती, बल्कि यह जमीन पर फैलती भी है। बस यही फर्क दुर्वा घास को और घासों से कुछ अलग करता है। इसका प्रयोग एक औषधि के रूप में भी होता है, जो कि आपके शरीर को कई बीमारियों से बचाता है। दुर्वा घास में एसिटिक एसिड, एल्कलॉइड्स, अरुंडुइन, कार्बोहाइड्रेट्स, फेरुलिक एसिड, कनमेरिक एसिड, फ्लेवोन्स, ग्लूकोसाइड्स, पोटेशियम, प्रोटीन, सेलेनियम, सोडियम, ट्रेटेप्रिनॉइड्स, वैनिलिक एसिड, विटामिन और विटामिन सी जैसे और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इसको एक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं दुर्वा घास के कुछ फायदों के बारे में। इसका सबसे पहला फायदा है किडनी स्टोन की समस्या को दूर करना। वर्तमान समय में लोगों का असंतुलित आहार और जीवन शैली उनकी सेहत पर असर डालता है, खासकर उनकी किडनी पर, क्योंकि वह ऐसे आहार का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं जिसको उनका शरीर सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता और जिसको किडनी भी सही तरह से बाहर नहीं कर पाती, जिसके कारण यह शरीर में ही जमा होने लगता है। तो इससे आपकी किडनी में कई तरह की परेशानी हो सकती है, जिसमें से एक किडनी स्टोन की समस्या भी है। दुर्वा घास किडनी स्टोन की समस्या को दूर करने का प्राकृतिक उपाय है। इसका सेवन किडनी से स्टोन निकालकर उसको यूरिन के माध्यम से बाहर कर देता है। दुर्वा घास को पीसकर उसमें मिश्री मिलाकर रोजाना सुबह शाम पीने से किडनी का स्टोन टूटकर यूरिन के रास्ते बाहर चले जाता है। दुर्वा घास का अगला फायदा है कि यह यूरिन से जुड़ी समस्या को दूर करने में भी सहायता करती है। यूरिन से जुड़ी समस्या से आज अधिकतर लोग परेशान हैं। ये समस्या अक्सर उन लोगों को होती है जो अपनी सेहत को इग्नोर करते हैं। यूरिन में समस्या कई कारणों से हो सकती है, जिसमें से एक यूरिन रोकने की आदत है। जो लोग यूरिन को रोक कर रखते हैं उन्हें अक्सर यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। दुर्वा घास यूरिन में होने वाले इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करती है। अगर आप रोजाना दुर्वा घास को पानी में उबाल कर और उसे गुनगुना करके पीते हैं तो इससे आप यूरिन इन्फेक्शन जैसे खतरे से दूर रहते हैं। जिन्हें यूरिन में ब्लड आने जैसी समस्या हो उनके लिए भी दुर्वा घास लाभदायक है। लेकिन ध्यान रहे कि यूरिन में ब्लड आने की वजह से आपकी किडनी खराब ना हो, क्योंकि जिनकी किडनी में खराबी है उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। दुर्वा घास का अगला फायदा है ये डायबिटीज़ की समस्या को दूर करने में मदद करती है। दुर्वा घास का सेवन आपके ब्लड में शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो आपके डायबिटीज़ के खतरे को दूर करता है। दुर्वा घास में हाइपोग्लाइसीमिया के गुण होते हैं जो रक्त में शुगर को बढ़ने नहीं देते। इसका प्रयोग आप नीम के पत्तों के रस के साथ भी कर सकते हैं। इससे आपको दुगना फायदा होगा। पहला कि आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा और दूसरा कि आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसका सेवन आप रोजाना खाली पेट करें, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ ही दुर्वा घास का सेवन आपको पेट से जुड़ी कई समस्याओं से दूर करता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत मिलती है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत बनता है।
जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए इसका सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप दुर्वा घास को पीस लें और उसमें 4 से 5 काली मिर्च और 1 चुटकी जीरा पाउडर डालकर एक पेस्ट बना लें और इसका प्रयोग आप नियमित रूप से नारियल पानी के साथ करें। इससे आपका वजन प्राकृतिक रूप से कम होगा और आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। दुर्वा घास का सेवन आपके ब्लड की खराबी को दूर करने में मदद करता है। जिनके ब्लड में गंदगी हो जाती है उन्हें अक्सर खुजली जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए दुर्वा घास का सेवन लाभकारी माना गया है। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए दुर्वा घास बहुत ही फायदेमंद मानी गई है। इसका नियमित सेवन न केवल कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करता है बल्कि आपके हार्ट की प्रोसेस को भी एक्टिव रखने में मदद करता है। गर्मियों के मौसम में जिन्हें नाक से खून बहने जैसी समस्या होती है उन्हें दुर्वा घास काफ़ी लाभदायक होती है। इसके रस को अनार के रस के साथ मिलाकर नाक में रोजाना 1-1 बूंद डाला जाए तो इससे नाक से खून बहने जैसी समस्या से राहत मिलती है। तो यह है दुर्वा घास के कुछ फ़ायदे जिनका सेवन और प्रयोग आपको स्वस्थ रखता है। लेकिन ध्यान रहे इसका सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना है और जिन्हें किडनी में स्टोन के अलावा कोई और दिक्कत है तो उन्हें इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है, यह हानिकारक हो सकता है। इसके साथ आप स्वस्थ रहने के लिए रोजाना योग और व्यायाम करें, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। सुबह जल्दी जागने की आदत डालें, कुछ समय के लिए टहलें और कुछ व्यायाम करें। लेकिन किडनी के मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के कोई योग और व्यायाम ना करें। आप किडनी को स्वस्थ रखने के लिए अपने जीवन में आयुर्वेद को भी जगह दें। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है जिसका कोई भी गलत प्रभाव आपके शरीर में नहीं होता। आप किडनी की समस्या के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं जिससे आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करना ना भूलें। अगर आप किडनी से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं या आप किडनी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या आप हमें सीधा व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। साथ ही आप अपने विचार और सुझाव भी हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज हमारे साथ है राजीव कपिल जी जो कि जलंधर पंजाब के निवासी, राइट? कौन है पेशेंट आपके? राजीव कपिल, माय हस्बैंड। जब आए थे उस समय तो डायलिसिस वाली स्थिति थी बिल्कुल। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने कहा था कि डायलिसिस करवा लो, पर मैंने करवाया नहीं। अच्छा। क्योंकि उसमें देख तो पैसा बहुत लगता है, तो इसलिए मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं करवा सकूँ, इसलिए मैंने करवाया। अच्छा, क्या बताया था जलंधर में डॉक्टर? उन्होंने ये कहा था कि इनको ये ले जाओ यहाँ से और डायलिसिस पे कर दो। मैं घर ले आई, मैं वहाँ पे डॉक्टर के पास लेके गई। अच्छा। तो मैंने अचानक यहाँ से फिर मैंने पढ़ा था इनको नेट पे, तो मैंने आपका देखा, तो हमने रात को हमने ट्रेन पकड़ ली, तो हम यहाँ पे आ गए आपके पास नेक्स्ट डे। अच्छा, जलंधर में कहाँ पे दिखाया था आपने? जलंधर में करण हॉस्पिटल, डॉक्टर नवदीप के पास। ट्रीटमेंट तो बहुत ज्यादा हाई था, बहुत ज्यादा था। हाँ जी, और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था। फिर जब हम वहाँ से पंजाब से यहाँ पे आए तो फिर हमने दोबारा टेस्ट किया तो 10.5 था। कितना? 10.5। 10.5 मतलब ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। हाँ। अच्छा। फिर आपसे ट्रीटमेंट लिए, 1 मंथ की मेडिसिन खाई, 1 मंथ की नहीं, 7 डेज की खाई थी। उसके बाद 9 पॉइंट नीचे आ गया था। फिर उसके बाद हम आपसे करवा रहे थे ट्रीटमेंट। पहले वाले रिपोर्ट दिखाएं जिसमें 9.8 है, 10 के आसपास का ट्रीटमेंट। वो मेरे पास तो मोबाइल में है, आपको तो मेरे पास है नहीं। अभी आप ये वाले दिखाएं। हाँ। ये क्रेटिनाइन इनका था, ये हिस्ट्री में मेंशन किया हुआ है 9.87 क्रेटिनाइन राइट साइड पे विजिबल है, जूम कर। 9.87 क्रेटिनाइन था पेशेंट का। काफी फर्क पड़ गया। अभी तो क्रेटिनाइन उसके बाद जैसे आपने 1 महीने बाद चेक कराया क्योंकि आप आए थे 13 अप्रैल को। हाँ जी, राइट? हाँ जी। तो तब उस समय 12 अप्रैल की रिपोर्ट में आपका क्रेटिनाइन था 9.8। हाँ जी, राइट? हाँ जी। उसके बाद अब आपने उसके बाद हमने करवाया था, टेस्ट करवाया था तो आया था 4.3। 4.3। हाँ। अच्छा, कहाँ से कराया था टेस्ट? हमने जलंधर में से करवाया था टेस्ट। जलंधर में कहाँ? हाँ जी, जलंधर हमने करवाया था एश्योर पैथ लैब। अच्छा, तो ये आपके आसपास पड़ती है? मैं जहाँ जॉब करती हूँ, मैं भी हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। ओके। हाँ जी, तो अच्छा, मैं रिसेप्शन पे ही हूँ। अच्छा, तो मैंने क्रेटिनाइन आप देख सकते हैं और अच्छे से देखिए इस रिपोर्ट को। क्रेटिनाइन 3 है, यूरिया 45 नॉर्मल हो चुका है, कैल्शियम 9.7 है, यूरिक एसिड 6.9 है, ब्लड शुगर लेवल 110 है।
सोडियम अगर हम देखें 4.8, पोटेशियम 4.8, सोडियम 139। किस प्रकार से राजीव कपिल जी को, बेसिकली जालंधर के निवासी हैं, क्रेटिनाइन 10 से लेके 3 तक का सफर, पहले तो बढ़ रहा था, यस यस, पहले तो बढ़ता हाँ जी था, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 10 से लेके 3 का सफर मात्र 2 महीने के अंदर अंदर, और 7 दिन के अंदर अंदर क्रेटिनाइन कैसे कम हो सकता है, ये जीता जागता उदाहरण ये तो है। हम भी हैरान थे इसमें कि 7 दिन के बीच में नीचे कैसे आ चुका है। हमारे डॉक्टर साहब जहाँ मैं जॉब करती हूँ, मैंने उनको भी रिपोर्ट दिखाई थी, तो मैं तो खुद ही कमाल होगी कि इनके एकदम नीचे कैसे आ चुका है। ये तो अभी मैं आई हूँ जलंधर से, हफ्ता ही हुआ, तो अपने डॉक्टर नवदीप को मैंने दिखाया था रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स के माध्यम से 7 दिन में क्रेटिनाइन कम होना शुरू हुआ और 2 महीने के अंदर अंदर यूरिया नॉर्मल हो चुका है, और क्रेटिनाइन अगर हम देखें वो 10 से लेके 3 की रेंज में आ चुका है। डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर साहब ने बोल दिया जहाँ पे आपके जानकार जो हाँ जी हाँ नेफ्रोलॉजिस्ट जी, है, उन्होंने मेरे को कहा था, उन्होंने मेरी रिपोर्ट दिखाई, वो तो देख के हैरान हो गए थे ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा मेरे से कि आप कहाँ से मेडिसिन ले रहे हो? मैंने कहा कर्मा आयुर्वेदिक से। कहते चलो बेस्ट है, चलो ठीक हो गया। ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, ये कैसे हो सकता है? अच्छे से इन्होंने सब चीजें फॉलो करी एंड टोटली अब डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर है। हाँ जी, तो बहुत अच्छे इनको रिजल्ट आए और बहुत अच्छे चेंजेस इनको नजर आए, और ये संभव है और ये हो रहा है। डॉक्टर्स हैरान है कि ये किस प्रकार संभव है, ये कैसे हो सकता है। बहुत बड़ा प्रश्न है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा कि कैसे संभव है। कैसे हो सकता है। आपको डायलिसिस बताया गया था और आज आपका क्रेटिनाइन 3 हो गया है, लेकिन ये हो रहा है। ये रिपोर्ट उसका सबूत है, जीता जागता सबूत है, और रिपोर्ट्स, मैं हमेशा कहता हूँ, रिपोर्ट्स स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। स्टॉप किडनी डायलिसिस।